ट्रीटी से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आई थी, तो वो कौन थी, WTO थी। ठीक है, तो साइन इन मार्केश मोरक्को इन अप्रैल 1994, ये अप्रैल 1994 में साइन हुआ था, तब 1995 में जाके हमारे पास WTO आया था। ठीक है, अब अगर हम WTO का स्ट्रक्चर समझें तो WTO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि एक तो मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है। ठीक है, जिस तरीके से आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसी तरीके से मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है, यानी कि आपके घर के हेड, आपके पापा, जो कि सारे डिसीजंस बनाते हैं। ठीक है, और हम ये जो बॉडी है ये 2 साल में एक बार जरूर मिलती है। उसके अलावा आती है जनरल काउंसिल, फिर आप जो बच्चे हो गए, ठीक है, जो उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि डिसीजंस आपको ही तो देंगे, तो ये जो डिसीजंस है ये सुनाते हैं और जनरल काउंसिल उसको फॉलो करती है। ठीक है, जनरल काउंसिल में अब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और एपलेट बॉडी। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है वो डिस्प्यूट्स के साथ, जो भी कंट्रीज के ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड का डिस्प्यूट है वो कहां लेके जाएगी, वो इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में लेके जाएगी सबसे पहले, यानी कि ये हाई कोर्ट की तरह हो गया। ठीक है, यहां पे हियरिंग से पहले आपको 60 डेज का कंसल्टेशन पीरियड दिया जाता है, और उसके बाद अगर आपको इसका डिसीजन पसंद नहीं आता, जैसे कि अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सैटिस्फाई नहीं होते हो तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। इसी तरीके से जब आप DSB के जो डिसीजन है उससे सैटिस्फाई नहीं होते हो तो आप कहां पे जाते हो, आप अपीलेट बॉडी के पास जाते हो। अब ये जो अपीलेट बॉडी होती है ये पूरे साल में सिर्फ 60 डेज बैठती है। ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है। जब आप DSB से अपीलेट बॉडी के पास जाओगे तो यहाँ पे 7 मेंबर जो होते हैं वो बैठे होते हैं और वो आपके मुद्दे को सुनते हैं। ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। अगर आप इसके डिसीजन को नहीं मानोगे तो आपको ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर साथ ही में जो तीसरी बॉडी आ जाती है हमारी WTO की, वो है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं एक डायरेक्टर जनरल, और साथ ही में ये 4 ईयर के टर्म के लिए बैठते हैं। अब इसके अलावा हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो WTO होता है ना, वो IMF, वर्ल्ड बैंक और जितनी भी दूसरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन